हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आज आपके लिए लेकर आया हूँ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। आप लोग ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न आप ऑलरेडी सीख चुके हो। आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स भी कंप्लीट कर लिया है और आपको 12th स्टैंडर्ड में और एक फाइनल अकाउंट के साथ डील करना है बच्चों, वो है हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होते हैं, राइट? और आगे देखेंगे कि हम इनके फाइनल अकाउंट्स, हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में ये आज का हमारा सेशन होने वाला है। तो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की, तो आपने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न कह लूँ या फिर मैं कह लूँ फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। और उस फाइनल अकाउंट और इस फाइनल अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें हम ध्यान से देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है? सो हमने ऑलरेडी क्या स्टडी कर लिया है, वी हैव स्टडीड फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, राइट? और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, दिस आर दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स एंड सोसाइटी इन जनरल। दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एज नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस कंसर्न जिन्हें हम कह सकते हैं। तो बच्चों, हमने जो फाइनल अकाउंट देखा है, हम उस फाइनल अकाउंट को जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उस फाइनल अकाउंट को हम उस फाइनल अकाउंट के साथ कंपेयर करेंगे जो हम अब पढ़ने वाले हैं और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब हम पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आंसर छोड़िए सर, पहले क्वेश्चन की बात कीजिए। क्वेश्चन में क्या आता था बच्चों? क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे पास दिया होता था ट्रायल बैलेंस, और इस ट्रायल बैलेंस के साथ क्या दिया होता है सर? इस ट्रायल बैलेंस के साथ क्वेश्चन में हमें दी गई होती है एडजस्टमेंट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स आप क्या प्रिपेयर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट सर हम प्रिपेयर करते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट। हम क्या प्रिपेयर करते हैं? पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर कर लेते हैं हम? बैलेंस शीट। सर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बना लेते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी और फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न में भी। इस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जो भी आंसर्स मिलते हैं ना सर, वो आंसर होते हैं ग्रॉस। कैसे आंसर्स होते हैं? ग्रॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें आंसर मिलता है वो होता है हमारा बच्चों नेट। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ अकाउंट है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। और वो प्रॉफिटेबिलिटी बच्चों हमें कैसे पता चलेगी? ट्रेडिंग अकाउंट से। या तो हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या फिर हमें पता चल जाएगा हमारे बिजनेस का लॉस। तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या प्रिपेयर करवाता है या क्या इंडिकेट करता है या क्या बताता है? ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो हमारा सेकंड अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी वही आंसर देता है, बट वो आंसर्स कैसे हो जाते हैं बच्चों? नेट। कैसे हो जाते हैं? नेट। दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या कह सकते हो आप उसको? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये आपको कहां से पता चल जाता है? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बच्चों जो लास्ट है हमारा बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से हमें पता चलती है किसी भी बिजनेस की बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन। उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ये हमें पता चल जाता है जब हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या बना लेते हैं? बैलेंस शीट। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप लोग अच्छे से भी कर पा रहे हो। बट अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी डाउट है, अब तक मैंने चैनल पर इस पर्टिकुलर पार्ट
पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पे स्पेसिफिकली कोई वीडियो नहीं बनाया है, बट अगर आपको कहीं क्वेरीज हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स में डिफिकल्टीज आ रही हैं, कहीं आप कुछ नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कोई कंसेप्ट नहीं पता है, तो डू कम्युनिकेट मी विद दी कमेंट सेक्शंस, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कीजिए। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड भी आपको कुछ सीखना है तो उसके वीडियोज़ भी नियर फ्यूचर में जरूर आएंगे। तो बच्चों, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के फॉर्म में हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और सर बैलेंस शीट से हमें पता चल जाती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो हम बता कर लेते हैं, या फिर ये तो था हमारा नॉर्मल जो फाइनल अकाउंट्स है उसके बारे में। अब ये फाइनल अकाउंट और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल अकाउंट है उनमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो बच्चों क्वेश्चन से ही है। यहाँ पर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास क्या हो रहा था? ट्रायल बैलेंस अलॉन्ग विद दी एडजस्टमेंट्स। आपके पास ट्रायल बैलेंस था और ट्रायल बैलेंस के साथ क्या था? एडजस्टमेंट्स। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन में। अभी तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं मेरे पर्टिकुलर पार्ट के साथ। चलिए, तो बच्चों अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, या फिर जैसे आप कह सकते हो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के फाइनल अकाउंट्स। अब यहाँ हम क्या होगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में हमें दिया होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, जैसे वहां पर भी एडजस्टमेंट्स थे, यहां पर भी एडजस्टमेंट्स होते हैं क्वेश्चन में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ में बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट आप क्या प्रिपेयर करोगे? तो यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नहीं प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पर हम बच्चों आंसर के फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, आंसर के फॉर्म में हम क्या प्रिपेयर करते हैं? तो बच्चों हम यहाँ पर आंसर के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। जो पहला अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो हम सेकंड हम प्रिपेयर करेंगे बच्चों वो होगी बैलेंस शीट। वो क्या होगी? बैलेंस शीट। तो क्या सर एनपीओ के केस में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के फाइनल अकाउंट्स के फॉर्म में क्या हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे? नहीं बच्चों, हम नहीं प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज हमारे सिलेबस में जिस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओनली। एंड बीइंग अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये कौन सा बिजनेस है बच्चों? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ऐसे बिजनेसेस जिनका मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वो लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, वही है ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किसका भाई है? इसी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई है। ये सेम टू सेम उसके जैसा ही है, सिर्फ उसका नाम चेंज है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर आप जब कह रहे हो कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट? क्या सर आप कुछ ऐसा कहना चाहते हो? हाँ बच्चों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स वैसे ही रिकॉर्ड होंगे जैसे आपके कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। और बैलेंस शीट भी आपकी वैसी ही होगी जैसी हमने नॉर्मल बैलेंस शीट्स देखी हुई हैं। तो जो कुछ मेजर चेंजेस वाले आइटम्स हैं उन आइटम्स को हम वन बाय वन धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सर ये देखिए आपने लिखा है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट्स इन केस ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्वेश्चन में आपको दिया होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट। तो क्या सर ये एनपीओ वाले ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते? क्या बनाते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में जिस पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस है विथ रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होने की वजह से ये ज़्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं, वो मेंटेन करते हैं एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड अलॉन्ग विद दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट ही हमसे पूछा गया है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएं। बट इन रियलिटी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स दे डू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, दे डू
प्रिपेयर इनकम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्चुअल में होता है, बट जैसे हमारे सिलेबस में हम वैसे ही फॉलो करेंगे, उन बातों को थोड़ा सा साइड में रखते हुए यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर हमको तो पता चल गया बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट से क्या पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये बात तो हम समझ में गए, बट इस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या पता चलेगा, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो या तो पता चलेगा कि आपको बिजनेस में इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को, जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिसका मेन एम क्या है बेटा, सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द मेंबर्स एंड सोसाइटी, तो इसके केस में हम प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज नहीं करते हैं। यहाँ जो भी इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को जो भी गेन होंगे, जो भी बेनिफिट्स होंगे, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बच्चों सरप्लस। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो है सरप्लस, और बच्चों यहाँ पर जो लॉस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वो होगा डेफिसिट। क्या यूज करेंगे हम, डेफिसिट। सर ये सरप्लस सरप्लस क्या है, ये डेफिसिट डेफिसिट क्या है, ध्यान से सुनिए। सरप्लस और डेफिसिट, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में क्या आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहां पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नेचर कौन सा कहा है मैंने, नॉमिनल अकाउंट कहा है। क्या कहा है मैंने, नॉमिनल अकाउंट। तो मान लीजिए इनकम ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर क्या है बच्चों, कम है। सर क्या ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्या ज्यादा है बच्चों, इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज नोन एज, तो हम उसे प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं, हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, सरप्लस कहेंगे, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के टर्म्स में हम उसे क्या कहते हैं, सरप्लस। सेकेंड क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, डेफिसिट। तो सर आप डेफिसिट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, सेम जैसे मैंने सरप्लस को एक्सप्लेन कर दिया था। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम क्या है बच्चों, कम है। तो इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, खर्चा ज़्यादा इनकम कम, खर्चा ज़्यादा इनकम कम, इज नोन एज डेफिसिट। हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, डेफिसिट कहेंगे, राइट। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको क्वेश्चन में क्या होगा और आपको प्रिपेयर क्या करना है। तो बच्चों जो चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एंड अंडर दैट पर्टिकुलर चैप्टर अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वी विल बी डीलिंग विद दी फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। उसमें हम क्या करेंगे, सर क्वेश्चन में हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, एडजस्टमेंट्स होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा होता है, सर ये सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, नेचर वाइज सेम है। तो हम इसको भी कह सकते हैं दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। हाँ डेफिनेटली कह सकते हैं, और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट, एंड वी नो व्हाट बैलेंस शीट इंडिकेट्स, फाइनेंशियल पोजीशन। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस पर्टिकुलर कंसेप्ट का नाम है, ये कैसा होता है, क्या हमने पहले कहीं पढ़ा है या हमने कहीं पहले ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब 2 मिनट सोचिए, मुझे बताइए, तब तक मैं ये पूरा अरेंजमेंट क्लियर करता हूँ और नई बोर्ड के साथ या नई प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने आता हूँ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जिसमें मुझे थोड़ा 2-5 मिनट लगेगा, बट आपके लिए दैट विल बी क्विक एज लाइक दिस। चलिए स्टूडेंट्स, बोर्ड रेडी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। सर जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है तो हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट में हम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों क्या कर पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे। तो ध्यान से देखिए, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को गौर से भी देख सकते हैं। ये बच्चों जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये हमने ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अकाउंट देखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कैश बुक की याद दिलाएगा। ये जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये किसकी याद दिलाएगा, कैश बुक की याद दिलाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए बच्चों रिसिप्ट और पेमेंट्स है, और ये रिसिप्ट और पेमेंट हमने कहाँ देखा था, कैश बुक में। तो ये जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, मैं इसे कह सकता हूँ कि ये जो है ये क्या है बेटा, इट इज सिमिलर टू
कैश बुक या फिर आप कह सकते हो ये कैश बुक या कैश अकाउंट के जैसा है। क्या ये कैश बुक या कैश अकाउंट के जैसा है? हाँ है सर, क्योंकि इसके डेबिट कॉलम में क्या आता है? रिसिप्ट्स, और क्रेडिट कॉलम में क्या आता है? पेमेंट। आई रिपीट, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड में बेटा रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होते हैं? पेमेंट। मतलब यहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, मतलब वो कैश से हो या चेक से हो, वही ट्रांजैक्शंस आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अगर आपको कहीं पर एमसीक्यूज में, वन वर्ड में या फिर कहीं ट्रू एंड फॉल्स में आपको मिल जाए दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस या फिर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो जब आपसे पूछा जाए दैट ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? ट्रू होगा, बिकॉज नॉन कैश ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। और जब मैं कह रहा हूं दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक और कैश अकाउंट, मैं इसे कौन सा अकाउंट कह सकता हूं? सर ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड बीइंग रियल अकाउंट रूल क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में जितने भी पैसे आएंगे, जितना भी अमाउंट आएगा, वो सारा का सारा अमाउंट कहाँ होगा? रिसिप्ट साइड में। और जितने भी पैसे जाने वाले हैं वो सारे के सारे अमाउंट्स कहाँ होंगे? पेमेंट साइड में। तो बच्चों अगर आप जैसे ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। क्या इंडिकेट करता है सर? ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। और यहां पर जो मैंने लिखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या इंडिकेट करता है सर? ये इंडिकेट करता है क्लोजिंग बैलेंस। यहां पर आप क्रेडिट साइड में ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या लिखा है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये भी क्या इंडिकेट करता है सर? ये भी ओपनिंग बैलेंस है। और यहां पर जो मैंने लिखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस है। सर ये तो आपने बता दिया, ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस होता है, कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस होता है, कैरेट डाउन क्लोजिंग। बट इनमें से सर पता कैसे चलेगा कौन सा एसेट है और कौन सा लायबिलिटी है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं दैट कैश अकाउंट, कैश ऑलवेज इंडिकेट डेबिट बैलेंस। मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, ये क्या है हमारा? ओपनिंग एसेट्स। ये मैं ओपनिंग एसेट्स क्यों लिख रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा जब हम आगे क्वेश्चंस वगैरह पे जाएंगे। ये जो लिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट कौन सा बैलेंस होता है? कैश बुक। अगर आपने टू कॉलम कैश बुक ठीक से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या इंडिकेट करता है बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कौन सा अमाउंट होता है सर? ये अमाउंट होती है हमारी ओपनिंग लायबिलिटी। क्या कह सकते हैं इसको हम? ओपनिंग लायबिलिटी। यहां पर आप ध्यान से देखिए, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग एसेट था, ये क्या होगा? क्लोजिंग एसेट। मतलब ये कौन सा एसेट है हमारे लिए बच्चों? क्लोजिंग एसेट। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कैश और बैंक बैलेंस होगा वो कहाँ आएगा? क्लोजिंग एसेट। और जब मैं कहता हूँ क्लोजिंग एसेट, हम आपको याद होगा हमें क्या प्रिपेयर करना है? वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, ये BSA स्टैंड्स फॉर बैलेंस शीट। लिख लेता हूँ, पहली बार है शायद से मैंने आपके सामने ऐसा कुछ अजीबोगरीब लिखा है। सो ये कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट एसेट साइड। कौन सा? ये वाला, कैश और बैंक। ये सर ये ओपनिंग कहाँ जाएगा? देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। और जिसको हमने लिखा ना टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये जो टू बैलेंस कैरेट डाउन है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। और ये कौन सा क्लोजिंग है? क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर ये क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम इसे कौन से साइड में लिखेंगे? लायबिलिटी साइड। सो बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है वो चीजें ये हैं दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। यहाँ पर जो डेबिट में लिखा होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है इसका, किसका? कैश और बैंक का। करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बेटा कौन सा है?
ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट ईयर का ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। यहां पर बाय बैलेंस कैरेट डाउन, एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट है, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दिस इज क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, जो इंडिकेट करता है एसेट्स, और ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। और ये जो टू बैलेंस कैरेट डाउन मैंने लिखा है बच्चों, ये टू बैलेंस कैरेट डाउन इंडिकेट करता है, ये देखिए ये जो ओपनिंग ओवरड्राफ्ट था ना, ये कौन सा ओवरड्राफ्ट है, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, और इसे आप लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओके। ये मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट के एसेट में आएगा और कौन सा अमाउंट नहीं आएगा। तो बच्चों व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो एट द एंड ऑफ ईयर वाली होगी, मतलब ये वाला कैश बैलेंस या ये वाला बैंक बैलेंस हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो यूज करना ही नहीं है। आई रिपीट, ये वाला जो ओपनिंग कैश बैलेंस है या ओपनिंग बैंक बैलेंस है, इसको हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। तो सर ये कहाँ आएगा, यूज होता है क्या, उस पर बात होगी जब जरूरत होगी तब, बट अभी के लिए ध्यान में रखिए इनको हम कहीं पर भी लिखते नहीं हैं। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेज है, दिस क्लोजिंग बैलेंसेज आर रिकॉर्डेड इन दी क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो हमें क्या करनी होती है, प्रिपेयर करनी होती है। ये जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखा है ना, कैश और बैंक, बच्चों ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में, जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे। और ये जो लिखा है ना टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये जाएगा कहाँ पर, लायबिलिटी साइड में। कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में, और इसे हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। सर इतना ही होता है क्या, नहीं बच्चों, इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ढेरों आइटम है, नंबर ऑफ आइटम्स है, लंबे चौड़े आइटम्स है। इसमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके टर्म्स, जिनके नाम, जिनके मीनिंग आप पहली बार सुनोगे और आपको वो पता होना चाहिए। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट, मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने फाइनल अकाउंट सॉल्व किया, आप क्या कर रहे थे, आप क्वेश्चन में मार्किंग्स करते थे कि सर कौन सा आइटम ट्रेडिंग डेबिट में जाता है, कौन सा आइटम ट्रेडिंग क्रेडिट में जाता है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखते हैं, किसको P&L क्रेडिट में लिखते हैं। देयर वे सर्टन एसेट्स और लाइबिलिटीज, तो एसेट में कहाँ जाता है, लाइबिलिटीज में कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें आप मार्क करते होंगे नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में। वैसे इस फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में भी आपको मार्किंग करनी होगी कि कौन सा आइटम सर इनकम में होगा, कौन सा आइटम एक्सपेंस में होगा, सर एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, वो मार्किंग आपको भी यहाँ करनी है। तो वो मार्किंग सीखने के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 360 डिग्री एनालिसिस जब आपको पता होगा ना, पूरी तरीके से जब आप उसको समझ पाओगे तब आप कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में, आप देखिएगा अपने टेक्स्ट बुक में, वहाँ पर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा है, यहाँ पर और मैं 4 आइटम्स ऐड करूँगा और सारा काम यहाँ पर हो जाएगा खत्म, पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उन आइटम्स में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, रिसिप्ट्स है तो बच्चों थ्रू आउट द ईयर बिजनेस में जो रिसिप्ट्स होंगी उनको हम 2 वे में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो सकता है टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरी रिसिप्ट्स कौन सी हो सकती हैं, सिर्फ दूसरी रिसिप्ट्स हो जाएंगी हमारे यहाँ पर टू कैपिटल रिसिप्ट्स। जो पेमेंट आप करोगे वो भी आप बिजनेस में 2 टाइप के करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इन्हीं सारे आइटम्स में आपका पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने कवर कर लिया है। मैंने सिर्फ यहाँ पर उन आइटम्स को कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, और आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो इनकम है या लायबिलिटी है, वो एक्सपेंस है या फिर वो एसेट है। ध्यान से देखिए, पहला टर्म लिखा हुआ है बच्चों मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सो बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दिस आर दोज रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस व्हिच आर ऑकरिंग इन बिजनेस, राइट, टू मीट डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस। जो खर्चा बार बार होता है, दिन भर होते रहता है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को फुलफिल करने के लिए जो आप पेमेंट करोगे वो कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से जो आपको पैसे मिलेंगे वो कहलाएगी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ध्यान से सुनिए, जो आप बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ अमाउंट्स पे करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट फॉर लाइटिंग, टेलीफोन, इंटरनेट एक्सपेंसेस,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस आपको हर बार करने हैं, बार बार करने हैं, बिजनेस को जब तक अच्छे से चलेगा तब तक करने हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बेटा जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जितने भी कौन से एक्सपेंस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहाँ लिखते हैं बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस साइड में। और जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, क्या है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब वो पैसा जो बार बार मिलेगा फ्रॉम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू का मतलब क्या याद रख सकते हो, विच इज रिकरिंग इन नेचर, जो कैसे हो रहा है, बार। और अगर बार हो रहा है तो वो कहाँ आएगा, या तो इनकम साइड में आएगा या तो एक्सपेंस साइड में आएगा। तो एक्सपेंडिचर है तो उसे एक्सपेंस साइड में लिखेंगे। और अगर कोई आइटम रेवेन्यू नेचर का है, मतलब वो पैसे आपको कैसे मिल रहा है, बार रिसीव हो रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनकम। मतलब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है बच्चों, इनको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, इनकम साइड। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, वी रिकॉर्ड देम ऑन इनकम साइड। और यहाँ पर नेक्स्ट दो आइटम लिखे हुए हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्या लिखा है, कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो आइटम्स है बेटा जो पैसा आपको बिजनेस में, लेट्स से पहले एक्सपेंस की बात करते हैं, वो अमाउंट जो आप एक बार स्पेंड करोगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म तक। वो अमाउंट जो आपने स्पेंड किया है और उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक, उन एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ लिखते हैं पता है बेटा, इनको लिखा जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ लिखते हैं बेटा इनको, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लाइक परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी। अगर आप इन पे भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो तो ये भी तो आपका खर्चा ही है। और अगर ये आपका एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जैसे हम फाइनल अकाउंट, नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में भी करते आ रहे थे, बट पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ लाइट बिल, फोन बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट में। हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, और इस एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न के फाइनल अकाउंट में हम उसे लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्लियर। द लास्ट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब ये वो पैसा है जो आपको एक बार मिल तो जाएगा बट आपको उसको यूज करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म तक। एक बार पैसा मिल गया सर, लॉन्ग टर्म तक यूज करना है, कहने का मतलब ये क्या है बेटा, ये इंडिकेट करता है आपकी लायबिलिटीज। क्या इंडिकेट करता है, लायबिलिटीज। ओके, इन पर्टिकुलर 4 टर्म्स को आप डिटेल में टेक्स्ट बुक्स से पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा बता के आपको हैवी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके कंफ्यूज नहीं करूँगा यहाँ पर। हाँ, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन, तो क्या बैंक लोन आप रोज़ रोज़ लोगे? नहीं सर, बैंक लोन हमने एक बार लिया, अब फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल के लिए लिया है तो हम उसे यूज़ करेंगे और जैसे भी रीपेमेंट होगा वैसे हम रीपेमेंट करेंगे। तो लोन टेकन इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। लोन टेकन इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। बट जैसे मान लीजिए अगर आप एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न है और आप मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, तो आप जो मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, जो चार्जेस दे रहे हैं, एनुअल मेंबरशिप चार्जेस दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, बहुत सारे टर्म्स, क्योंकि जब आप फॉर्मेट में देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नए टर्म्स मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लीगसीज मिल जाएगा आपको, राइट, ये फंड मिलेगा, कैपिटल फंड मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। उसके साथ साथ बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो मुझे पता है आपको बहुत परेशान करती है, जिसमें सबसे आपकी फेवरेट, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली आइटम है सब्सक्रिप्शन। उससे रिलेटेड तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा और उस एक वीडियो में आपका पूरा सब्सक्रिप्शन A to Z कंप्लीट हो जाएगा। बट बेसिक बहुत ज़रूरी होता है हर एक चैप्टर का, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम क्या देखेंगे, वेरियस टर्मिनोलॉजीज रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, राइट। चैनल पर ऑलरेडी कुछ चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं,
अगर आपको उन चैप्टर्स के कंटिन्यूएशन में और वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे थ्रू मैसेजिंग, ठीक है। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय गाइस।